हम समझते हैं आज चोर और सिपाही वाला प्रश्न। बड़ा ही इंटरेस्टेड प्रश्न होता है। देखिए कैसे हम बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे आपको। लिखा है, एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया। सिपाही को चोर दिखाई दिया कितना दूरी पे? 100 मीटर पर। मान लेते हैं कि अगर सिपाही यहाँ पे है तो चोर उसे दिखाई दिया 100 मीटर की दूरी पर। जैसे ही सिपाही ने उसे पीछा करना प्रारंभ किया तो चोरवा भी होशियार था, चोर ने भी भागना प्रारंभ कर दिया। यदि चोर का चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा था और सिपाही का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा था, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर चोर से ज्यादा चाल सिपाही का नहीं रहेगा तो चोरवा पकड़ाएगा नहीं। तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा? अगर आपको चोर और सिपाही से संबंधित प्रश्न बनाना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा सापेक्षिक चाल। कि सापेक्षिक चाल है क्या? देखिए, जब दो वस्तु गतिशील होता है तो सापेक्षिक चाल लगता है। या तो दोनों वस्तु एक ही दिशा में होगा या फिर विपरीत दिशा में होगा। जैसे हम मानते हैं कि यहाँ पे सिपाही है और यहाँ चोर है। अगर सिपाही चोर को पकड़ेगा तो चोर की ओर बढ़ेगा, तो दोनों एक ही दिशा में चलेगा और चोर भी भागना प्रारंभ कर देगा। तो ये भी सापेक्षिक चाल है, क्योंकि सिपाही गतिशील है और चोर भी गतिशील है। कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति इधर से इधर जा रहा है और कोई व्यक्ति इधर से इधर आ रहा है, दोनों एक ही समय गतिशील रहे तो यहाँ पे क्या होता है? विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल होता है। अगर सापेक्षिक चाल एक ही दिशा में होगा तो दोनों चाल घट जाता है, लेकिन अगर दोनों विपरीत दिशा में रहेगा तो सापेक्षिक चाल जुट जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिपाही का चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर का चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और इन दोनों के बीच की दूरी है 100 मीटर। तो हम बताएं कि दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, समान डायरेक्शन में है, तो दोनों का चाल घट जाएगा। तो चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों अगर घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आएगा? सापेक्षिक चाल आएगा। तो सापेक्षिक चाल तो हमें पता हो गया, लेकिन यहाँ है किलोमीटर प्रति घंटा और आपको प्रश्न में है कि इन दोनों के बीच की दूरी है मीटर में, तो आपको इसे मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में है और मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करना होगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, 2 से कट जाएगा, ये 9 बार में तो आया कितना? 5/9 मीटर पर सेकंड इसका चाल हो गया। और सबसे पहले हम डालते हैं कि कितना समय में चोर पकड़ाता है। तो अगर हम सबसे पहले समय निकालें तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे दूरी कितना है? 100 मीटर उन दोनों के बीच की दूरी है, तो यहाँ लिखेंगे 100, और चाल कितना है? 5/9, तो 5/9 लिखेंगे। और इसे अगर सॉल्व करें तो 100/1 हो जाएगा और ये 9/5 हो जाएगा। 5 से कट जाएगा, ये कितना बार में? 20 बार में। 9 दूनी 18, 180 सेकेंड में सिपाही चोर को पकड़ेगा। अब हमें समय पता हो गया और निकालना है क्या? दूरी, कितना मीटर भागने के बाद चोर पकड़ाया। अगर इस समय को हम चोर के चाल से गुना कर दे, यानी कि दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय, तो हमें पता चल जाएगा कि चोर सिपाही के द्वारा कितने मीटर के बाद पकड़ा गया। तो हम क्या करेंगे? हमें समय पता हो गया 180 सेकेंड और सिपाही का चाल कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो हम बदलते हैं मीटर पर सेकंड में, तो इससे गुना करेंगे 5/18। तो ये मीटर पर सेकंड में बदल गया और ये है चाल। और अगर हम गुना कर दे समय को तो निकल के आएगा क्या? दूरी। यानी यह दूरी क्या निकल के आएगा? चोर कितना दूर के बाद सिपाही से पकड़ा गया है। अगर इसे हम सॉल्व करें, 18 से कैंसिल हो जाएगा, 8×5 = 40 और 1 0, तो 400 मीटर के बाद चोर सिपाही के द्वारा पकड़ा गया। तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं। इससे संबंधित एक और प्रश्न बताते हैं जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आज के बाद आपसे चोर और सिपाही वाला प्रश्न जरूर बनेगा। तो प्रश्न में लिखा है, एक चोर दोपहर 2:30 बजे एक कार चुरा कर
60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाकर भागा। कार के स्वामी को 3 बजे कार चोरी का पता चला तथा उसने दूसरी कार द्वारा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया और वह चोर को कितने बजे पकड़ पाया, ये बताइए आप। देखिए, जब कार 2:30 बजे चोर ने चुराया और 3 बजे मालिक को पता चला तो चोर आधा घंटा कार को पहले चलाया, यानी कि आधा घंटा भागने में सफल रहा। तो अगर चोर का चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यानी कि इसका मतलब है कि 1 घंटा में चोर 60 किलोमीटर चलता है, तो आधा घंटा में कितना चलेगा, 30 किलोमीटर। जब उन दोनों के बीच की दूरी, सिपाही और चोर के बीच की दूरी 30 किलोमीटर हो गया, अब दोनों चलना प्रारंभ कर दिए, स्वामी 75 से और चोर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो दोनों के बीच होगा आप सापेक्षिक चाल और दोनों है एक ही दिशा में, इसलिए दोनों के चाल का होगा अंतर, यानी कि दोनों का चाल घट जाएगा। तो 75 माइनस 60 हो जाएगा, मतलब कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा क्या, सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब देखिए, इन दोनों के बीच की दूरी है 30 किलोमीटर, तो हम समय निकालेंगे। समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, 30 किलोमीटर, और चाल कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाग दे देंगे तो 2 आएगा, यानी कि 2 घंटा आया। तो 3 बजे से दोनों सापेक्षिक चाल चलना शुरू हुआ, यानी कि स्वामी ने चोर को 3 बजे से पकड़ना प्रारंभ किया और 2 घंटा में पकड़ने में सफल रहा। तो 3 घंटा और प्लस 2 घंटा, तो कितना, 5 बजे शाम को 5 बजे शाम को स्वामी ने चोर को पकड़ पाया। तो आप इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा आप पूरी तरह से बना पाएंगे और आपको डाउट पूरा क्लियर हो गया।